नमस्कार, गुड आफ्टरनून सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी एक बार फिर से आपका स्वागत है। जुड़ जाइए सभी एक बार। भारत भूगोल क्लास चल रही है हमारी इंडियन ज्योग्राफी क्लास में। नदियों का तंत्र चल रहा है। ये हमने 40 क्वेश्चन कर लिए थे। ये आज की हमारी 7वीं क्लास है। अभी तक आपने 6 क्लास नहीं देखी तो प्ले लिस्ट बना रखी है, वो बार प्ले लिस्ट विजिट करके वो क्लासें एक बार जरूर देखना, ठीक है। तो हमने कल की क्लास में 21 नंबर से लेके 40 नंबर क्वेश्चन करे। डेली के हम जो इंडियन ज्योग्राफी 20 क्वेश्चन कर रहे हैं, अच्छे से तैयार करते हैं 20 क्वेश्चन। अगर वो क्वेश्चन आपके अच्छे तैयार हो जाते हैं तो आने वाले टाइम में आपके बहुत काम आएंगे, ठीक है। तो सभी साथी एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और आप भी साथ लास्ट तक जुड़े रहना। लास्ट में बताना 20 क्वेश्चन में से आपसे कितने राइट हो रहे हैं और कितने राइट हो रहे हैं, ठीक है। चलते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन आएगा आपके सामने, लीजिए। एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कौन सा नदी बेसिन है जो 65,145 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें वे लगभग 80% महाराष्ट्र में स्थित है। कौन सा नदी बेसिन है जो 65,145 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, उसका क्षेत्रफल है, ठीक है, जिसमें से 80% केवल महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कृष्णा है, गोदावरी है, नर्मदा है, ताप्ती है। तो कौन सी नदी बताइए आप। तो कौन सी है ये आपकी ताप्ती नदी। कौन सी आपकी ताप्ती नदी का जो क्षेत्र है बना बेसिन क्षेत्र है वो टोटल आपके 65,145 किलोमीटर में फैला हुआ है। वो इसका लगभग आपके 80% भाग है जो केवल महाराष्ट्र में है, ठीक है। ताप्ती नदी का जो सर्वाधिक जल क्षेत्र है, जो बेसिन है, वो आपके महाराष्ट्र में कितना 80% महाराष्ट्र क्षेत्र में है। चलते हैं आगे, चलिए। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो कश्मीर के दक्षिणी पूर्वी भाग यानी वेरीनाग में से एक झरने से निकलती है। कौन सी नदी है जो कश्मीर के दक्षिणी पूर्वी भाग में से वेरीनाग झरने से निकलती है। तो बयास नदी है, झेलम है, चेनाब है या सतलुज है। तो कौन सी नदी है बताइए। 42 नंबर क्वेश्चन में आप उत्तर देना। तो ये आपकी झेलम नदी है। कौन सी है ये आपकी झेलम नदी है। झेलम नदी आपके जम्मू कश्मीर के यानी कौन से कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग में वेरीनाग झील एक छोटे से झरने से निकलती है, झेलम नदी। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ रहा है। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से होकर बहती है। कौन सी नदी है जो पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से होकर गुजरती है। कौन सी है, सोन नदी, हुगली या तीस्ता नदी। तो 43 नंबर क्वेश्चन का आप उत्तर देना। तो कौन सी नदी है आपकी तीस्ता नदी है। कौन सी नदी है, तीस्ता नदी है। तीस्ता नदी आपके सिक्किम से निकलती है, फिर पश्चिमी बंगाल जाके फिर आपके बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। चलिए आगे, आपका क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये लीजिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मध्य भारत में बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुख नदियों में से एक केन नदी है, वो किन दो राज्यों के होकर बहती है। बुंदेलखंड क्षेत्र है, उसमें एक नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है, केन नाम की नदी बहती है। वो किन दो राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात और महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो ये दो जो केन नदी है वो कहाँ किस दो राज्यों निकलती है, आपके एमपी और यूपी से निकलती है, यानी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से निकलती है। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये यमुना की सहायक नदी है। कौन सी, यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं आपके सामने। 45 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी 45 नंबर क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन आज का कहता कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमपात वाली नदी है। निम्न से कौन सी हिमपात वाली नदी है। यमुना नदी है, कावेरी है, गोदावरी है, नर्मदा। बताइए कौन सी नदी है जो हिमपात वाली नदी है, बताइए कौन सी नदी है। तो आपको 45 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देना। तो ये कौन सी आपकी यमुना नदी, कौन सी यमुना नदी है। कौन सी यमुना नदी है या जो हिमपात वाली नदी कहलाती है। चलिए आज का 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कौन सा 6 नंबर क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, क्या कहता है 6 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन गंगा की एक सहायक नदी है। निम्न में से कौन एक गंगा की जो सहायक नदी है, घाघरा नदी, साबरमती नदी, माई नदी या भीम नदी। तो बताइए कौन सी नदी है जो गंगा की एक सहायक नदी है। तो गंगा की एक सहायक नदी आप घाघरा नदी। कौन सी है, घाघरा नदी है। कौन सी है, घाघरा नदी है जो गंगा की सहायक नदी है। साबरमती नदी आपके राजस्थान निकलती है और गुजरात में इसका मुख्य क्षेत्र है, ठीक है। और माही नदी आपके मध्य प्रदेश के धार क्षेत्र से निकलती है, राजस्थान से होकर कर्क रेखा को 2 बार पार करके फिर गुजरात में चली जाती है, ठीक है। तो साबरमती किनारे आपके गांधीनगर बसा हुआ है, अहमदाबाद बसा हुआ है,
कौन सा? गांधीनगर है, अहमदाबाद, सूरत है। ठीक है, चले आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने लीजिए स्क्रीन पर। 47 नंबर क्वेश्चन ये कहता है, क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 47 यानी आज का 7 नंबर प्रश्न कि कौन सा बेसिन है जो 8,60,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कवर करता है? एक कौन सा नदी बेसिन है जो 8,60,000 किलोमीटर क्षेत्र में कवर करता है और 11 राज्य में फैला हुआ है? बताइए कौन सा है? कौन सा नदी बेसिन है 11 राज्यों में फैला हुआ है, उसका कुल क्षेत्रफल 8,60,000 किलोमीटर लगभग फैला हुआ है? कौन सी महानदी बेसिन है, गंगा बेसिन है, सिंधु बेसिन है या ब्रह्मपुत्र बेसिन है? तो 47 नंबर प्रश्न का आपको उत्तर देना है। तो कौन सा है? ये आपके गंगा बेसिन है। कौन सा है? गंगा बेसिन है। कौन सा? गंगा बेसिन है। ठीक है, कौन सा? गंगा बेसिन है। चले आगे, आपका राइट होगा बी, राइट होगा। क्या होगा? बी। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर आपके सामने 48 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सी नदी कर्नाटक में कुंचिलंकम जलप्रपात बनाती है? बताइए कौन सी नदी है जो कर्नाटक में कुचिकल जलप्रपात बनाती है? बताइए कौन सी नदी है जो कर्नाटक में कुचिकल जलप्रपात बनाती है? मंडाविक नदी है, उर्मोडी नदी है, वराई नदी है या काबिनी नदी? बताओ कर्नाटक की कौन सी नदी है जो कुचिकल जलप्रपात बनाती है? कुचिकल जलप्रपात बनाती है कौन सी नदी है? मंडाविक नदी है, उर्मोडी नदी है, वराई नदी है, काबिनी नदी है। तो कौन सी नदी आपको 48 यानी 8 नंबर क्वेश्चन का आप उत्तर देना। तो ये आपके वराई नदी। कौन सी है? वराई नदी है। कौन सी? वराई नदी यानी आपका सी राइट होने वाला है। चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने 49 यानी आज का 9 नंबर क्वेश्चन की सिंधु नदी को लगभग 25 साल पहले ईरानियों द्वारा यूनानियों द्वारा क्या कहा जाता था? बताइए सिंधु नदी को 25 साल पहले ईरानी और यूनानियों द्वारा क्या कहा जाता? विटास्टा, कर्नाली, हिंदो, विपासा। बताइए क्या कहा जाता? सिंधु नदी को जो 25 साल पहले ईरानी है, यूनानी है, उनके द्वारा क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता? बताइए क्या कहा जाता है? विटास्टा है, कर्नाली है, हिंदो है, विपासा। कौन सी है? इसको हिंदो कहा जाता है। क्या कहा जाता था? ईरानी और यूनानियों द्वारा सिंधु नदी को हिंदो नदी कहा जाता है। हिंदो नदी कहा जाता है यानी आपका सी राइट होने वाला। चलिए चलते हैं आपके सामने। ये लीजिए आप स्क्रीन पर आज का 10 नंबर क्वेश्चन यानी 50 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर मतलब 50। केंद्रीय शिखर या गुंबद जैसी संरचनाएं अलग अलग दिशाओं में धाराओं में प्रवाहित होने की कौन सा जल निकासी पैटर्न बनता है? बताओ केंद्र शिखर या गुंबद जैसी संरचना से अलग अलग दिशाओं में धाराओं में प्रवाहित होती है, कौन सा जल निकासी पैटर्न बनता है? आयताकार पैटर्न, वृक्ष समान या डेंड्रिक पैटर्न या सलाक डेस्ट्रिक पैटर्न या अरिये यानी डेरियल पैटर्न? तो 50 नंबर क्वेश्चन का आप उत्तर देना। तो कौन सा बनता है? तो ये बनता है आपके एरियल यानी डीरियल पैटर्न बनता है। कौन सा? एरियल यानी डीरियल पैटर्न बनता है यानी आपका डी राइट होने वाला है। क्या होने वाला? डी राइट होने वाला है। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर आपके 11 नंबर आज का क्या कहता है कि 51 में कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश को ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तसगप्पो, पूर्व की गंगा, दिहांग या मंदाकिनी? बताइए ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? तसगप्पो या पूर्व गंगा या दिहांग या मंदाकिनी? तो क्या कहा जाता है? 51 नंबर क्वेश्चन में उत्तर देना। तो ये आपके दिहांग कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? आपके दिहांग कहा जाता है। दिहांग नदी कहा जाता है यानी आपके सी राइट होने वाला है। चलते हैं 42 यानी 52 नंबर क्वेश्चन आज 12 नंबर कीजिए कि निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी दिहिंग नदी नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी दिहिंग नदी है? शिलावती नदी, गिलगित नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्यास नदी? बताओ कौन सी नदी की सहायक नदी दिहिंग नदी है? तो कौन सी नदी है? 52 नंबर क्वेश्चन का आप उत्तर देना। कौन सी? ये आपके ब्रह्मपुत्र है। कौन सी है? ब्रह्मपुत्र है। कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, चले आगे। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 53। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ होता है? मेपचाचुंगो के ग्लेशियर से, नेपाल हिमालय से, मिलन ग्लेशियर से, मिलम ग्लेशियर से, गैरसैंण के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से, कैलाश श्रेणी के तयांगुडम ग्लेशियर से? बताइए कहाँ से होता है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है?
53 नंबर प्रश्न का उत्तर देना। तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है यह आपके कैलाश श्रेणी के चमायुगुडम ग्लेशियर है। कौन सा? चमायुगुडम ग्लेशियर। कौन सा? चमायुगुडम ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। चलते हैं आज का 54 नंबर क्वेश्चन यानी 14 नंबर क्वेश्चन कि मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है? मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र, महानदी, गंगा, यमुना। बताओ मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र है, महानदी, गंगा, यमुना। 54 नंबर प्रश्न का आप उत्तर देना है। तो मयूर द्वीप आपके ब्रह्मपुत्र पर स्थित, कहाँ पे? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये लीजिए स्क्रीन पर। कहाँ पे? ये आपके असम में है। कहाँ पे? गुवाहाटी असम में है। ठीक है, चलिए आज का 55 नंबर क्वेश्चन यानी 15 नंबर क्वेश्चन कि सियांग हो गया, तिरप हो गया, कारमेंग हो गया, किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं? ये तीन नदियां दे रखी, एक तो सियांग है, एक तिरप है, एक कामेंग है। ये तीनों नदियां किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश? बताओ सियांग, तिरप, कामेंग किस राज्य की नदियां है प्रमुख? तो 65 नंबर यानी आपका 55 नंबर प्रश्न का उत्तर देना। कौन सा? 55 नंबर। तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश की नदियां, किसकी? अरुणाचल प्रदेश की नदियां है, यानी आपका सी राइट होने वाला है। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है, एक बार देख लीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? प्रश्न नंबर 16 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? निम्नलिखित से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? इरावदी डेल्टा, राइन न्यूम डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, एमजेन डेल्टा। बताइए विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो ये आपका गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, यानी गंगा ब्रह्मपुत्र विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है, यानी आपका सी राइट होगा। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये तिब्बत से निकलती है, ये हिमालय के समांतर पूर्व की ओर बहती है, इसका अधिकांश जल ग्रहण क्षेत्र भारत के बाहर है, ये अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है और जहां से दिबाक कहा जाता है। बताओ ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र के बारे में नदी कथन दे रखे हैं, उन कथन से कौन सा गलत है? 17 नंबर के क्वेश्चन का आप उत्तर देना है। तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बताएगा, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ ये तिब्बत से निकलती है। ठीक है, ये हिमालय की समांतर पूर्वी की ओर बहती है। ठीक है, पूर्वी की ओर बहती है, इसका अधिकांश जल ग्रहण भारत से बाहर होता है। ठीक है, भारत के बाहर बांग्लादेश में जाती है, ये अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है, दिबाक कहा जाता है। गलत है, सिक्किम से प्रवेश करती है। कहाँ से बताएगा हमको? सिक्किम से, यानी आपका डी गलत राइट होगा। क्या? डी गलत है आपका। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर, कौन सी नदी हिमालय हाँ, कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है? कौन सी नदी जो हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है? ब्रह्मपुत्र है, दियांग है, कली है या तीस्ता? 18 नंबर क्वेश्चन का आप उत्तर देना है। कौन सी नदी है जो हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है? तो कौन सी? या फिर ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन सी है? ब्रह्मपुत्र 68, हाँ ब्रह्मपुत्र 58 यानी ब्रह्मपुत्र नदी को करती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 19 नंबर क्वेश्चन की सुंदरवन डेल्टा किन नदियों द्वारा बनाया जाता है? सुंदरवन डेल्टा किन नदियों द्वारा बनाया जाता है? सिंधु ब्रह्मपुत्र, गंगा सिंधु, गोदावरी कृष्णा या गंगा ब्रह्मपुत्र? सुंदरवन डेल्टा किन नदियों द्वारा बनाया जाता है? तो सुंदरवन डेल्टा किन नदियों द्वारा बनाया जाता है? ये आपके गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाया जाता है। कौन सा? गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाया जाता है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन, या 20 नंबर क्वेश्चन ये लीजिए। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है? ब्रह्मपुत्र की कौन सी एक नदी सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है? वाकछू नदी, सिताउंग नदी, एरवाड़ी नदी या चिदबिन नदी? कौन सी नदी है जो भूटान में होकर बहती है? तो कौन सी नदी? 20 नंबर प्रश्न का उत्तर देना। तो ये कौन सी नदी है आपकी?
सिताउंग नदी कौन सी है? सिताउंग नदी यानी कौन सी नदी? सिताउंग नदी यानी आपका बी राइट होने वाला है। कौन सा? बी राइट होने वाला है, सॉरी। वांगडू छिम कौन सी? वांगडू छिम नदी है। आज का लास्ट क्वेश्चन ये था 20। तो ये थे नदियों के संबंधित टॉपिक आज का 20 क्वेश्चन। क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जी हाँ, शाम को 9 बजे राजस्थान ज्योग्राफी क्लास चल रही है। और आज की जो ज्योग्राफी का आज का आपको हिस्ट्री क्लास आएगी, यानी इतिहास की क्लास आएगी। इतिहास में आज का आपका टॉपिक आएगा 1857 की क्रांति। राजस्थान इतिहास में आज का टॉपिक आएगा आपका 1857 की क्रांति। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहिए। एक बार क्लास को शेयर कर देना। चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, चलते हैं, शाम को मिलते हैं।